अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। आज हम बेटा सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो इसमें बेटा थोड़ी सी पहले डेफिनेशन है, उसको देखने के बाद फिर हम डेरिवेटिव को देखेंगे, डेरिवेटिव क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये आना था, ठीक है, कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट क्या चीज़ है हमारे पास? कांस्टेंट इज द वैल्यू इट कैन नेवर बी चेंज, यानी कि ये ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3, ठीक है, अब टू फोन, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे ही क्या है, कांस्टेंट है। एग्जाम्पल लिखिए 5 कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। बट इसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल इज द वैल्यू इट कैन बी चेंज, जिसे हम चेंज कर सकते हैं या जो चेंज हो सकती है, ठीक है। उसकी मिसाल लिखे है एग्जाम्पल 5x। अब बेटा इधर मुझे x की वैल्यू नहीं पता क्या है, ठीक है ना, ये क्या मेरे पास है, वेरिएबल है। व्हेन वैल्यू ऑफ x इज चेंज देन द वैल्यू इज आल्सो चेंज, यानी कि 5x भी क्या हो जाएगा, चेंज। अगर x की जगह मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, अगर x की जगह 2 रखूंगा तो 5 की मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 टू द 10 आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल आती हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में क्या आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ है, ये चीज़ आपने देखनी है। मेरे पास अगर y इज इक्वल टू है x प्लस 1, इसमें बेटा x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट। y की वैल्यू डिपेंड करती है हमेशा किसके ऊपर, x के ऊपर। जैसे बेटा मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, साथ ही y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। x की जगह मैं 1 रखूंगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की जगह 2 वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी। यानी कि y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। इसके बाद बेटा फाइनली हम डेफिनेशन देखते हैं। डेरिवेटिव हमारे पास क्या चीज़ है, या डेरिवेशन। डेरिवेशन बेटा असल में होती है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, यानी कि x को तब्दील करने से y में कितनी तब्दीली आती है, ठीक है। डेरिवेटिव ये उर्दू में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है चीज़ें, आप बेटा ये नोट कर लें, आपके काम आएंगी। डेरिवेटिव एक चेंज का नाम है, एक वेरिएबल में तब्दीली दूसरी के लिहाज से। यानी कि मैं जैसे अभी एग्जांपल दी, y इक्वल में कह रहा था कि x प्लस 1 है, बेटा मैं x को चेंज करूंगा तो y ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x क्या है, इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू बेटा अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1 1। x की वैल्यू रखता हूँ 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 2। यानी कि y की वैल्यू चेंज हो रही है किसके लिहाज से, x के लिहाज से। तो ये आइजैक न्यूटन था, उसने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था। इसके बाद बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है, ये ए इज इक्वल लिखा है वी ओवर टी, ठीक है, कि टी के लिहाज से टी एक यूनिट तब्दीली आ जाने से वी में भी तब्दीली आ जाए, ठीक है। टी एक इंडिपेंडेंट है और इसकी पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा डेफिनेशन देखते हैं डेरिवेटिव की क्या चीज़ है, या डेरिवेशन की था रेट चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो चेंजिंग है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो तब्दीली आती है किसके लिहाज से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। बेटा सिंपल वही चीज़ फिर बार बार इसमें आएगी कि हमारे पास जो तब्दीली आती है ना एक्स की वजह से वाई में, ठीक है ना, हमने वाई क्या कहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो बेटा ये सिंपली ये होगा कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जब चेंज होती है तो उसमें साथ ही वाई की वैल्यू तब्दील हो जाती है। तो ये जो चेंज आता है ना वाई की वैल्यू में, उसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, इसकी नोटेशन ये डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास एक्स और वाई क्या होता है, डिपेंडेंट। तो डी ओवर डी एक्स, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इंडिपेंडेंट एक यूनिट तब्दीली से डिपेंडेंट में कितनी तब्दीली आ जाती है, ठीक है ना। द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। ये चीज़ें साथ साथ देख लेनी है, सारा कुछ ये नोट कर लें। इसके बाद बेटा कुछ रूल्स हैं वो ज़रा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बेटा है कांस्टेंट रूल, ठीक है। कांस्टेंट रूल में क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। बेटा हमेशा कांस्टेंट नंबर अगर आपके पास होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, यानी कि डी ओवर डी एक्स इंटू सी, सी क्या कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव बेटा हमेशा क्या आएगा, 0। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू
एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये हमेशा बेटा जीरो ही आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 है, इसका मैं बेटा डेरिवेटिव लेता हूँ या 100 का डेरिवेटिव लेता हूँ, दोनों का आंसर आएगा मेरे पास जीरो आएगा। इसका डेरिवेटिव सिफर है क्योंकि कांस्टेंट में कोई तो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। सिफर क्यों होता है? क्योंकि हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन नहीं बेटा ये पढ़ी है कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बेटा है ही हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई तब्दीली आएगी नहीं, उसको कैसे हम कह सकते हैं कि इसका कोई डेरिवेटिव होगा? तो हमेशा बेटा इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हमेशा बेटा एक्स की पावर क्या 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 हो रही है? 1 होगी, ठीक है। इधर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही है, तो सेकंड लेंगे तो वो चेंज होती जाएगी। और साथ ही बेटा ये डी ओवर डी एक्स है, ये देखते हैं आगे पावर रूल में, इसको छोड़ें। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है जी पावर रूल। पावर रूल बेटा क्या चीज़ है? अब देखें, डी ओवर डी एक्स की पावर एन है। पावर रूल बेटा ये होता है कि अगर आपके पास ये जो बेस है ना उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो आपने क्या करना होता है बेटा, जो पावर है ना इसकी पावर को शुरू में लेना है। जैसे एन था तो एन को मैं शुरू में लिया और पावर में से एक कम कर दिया, एन और एक्स की पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। और साथ ही इसकी जो बेस होती है ना एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेना, डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है? एक्स का, वो क्या होगा? 1, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ना क्या है? पावर शुरू में, यानी कि ये देखें ना, पावर इसकी मैं शुरू में ले आया और पावर में से क्या करना है? एक कम कर देना है। ये पावर में से एक हमने कम किया है, तो ये हमारे पास क्या होता है? पावर रूल। ये एक्स की पावर 3 है, तो 3 शुरू में अगर एक्स की पावर 3 माइनस 1 किया तो बेटा एक कम हो जाएगी। ये पावर रूल की एग्जाम्पल भी है। एक्स की पावर 3 था ना, इसका बेटा मैंने डेरिवेटिव लिया डी वाई ओवर डी एक्स, तो पावर शुरू में आ गई, तो एक्स में से एक 3 की पावर 3 थी पावर एक्स की, उसमें से कम कर दिया, ठीक है। और बेस का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? एक्स का 1 ही होगा, तो ये बेटा एक्स की पावर क्या आ जाएगी? 2, तो 3x की आ जाएगी। इसके बाद बेटा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना? बेटा उनका सिंपल ये रूल होता है कि पहला फंक्शन वैसे ही लिखें, दूसरे का डेरिवेटिव लेना। देखिए ना, यू को मैंने वैसे लिखा और वी का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस अब दूसरा वैसे ही, वी दूसरा था, वी को वैसे लिख लिया और पहले का डेरिवेटिव, यानी कि एक दफ़ा पहले का छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव लिखाएं, फिर प्लस लगाएं, फिर पहला छोड़ दें और दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। ये साथ नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये सारा कुछ देख लेना आपने। ये एग्जांपल दी गई है, ये भी आगे क्वेश्चंस करेंगे बेटा फिर ज़्यादा होगा। उसके बाद बेटा क्वोशंट रूल है, ठीक है। ये एक दफ़ा बेटा दोबारा हमें रिपीट करने पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी एक दफ़ा करता हूँ, फिर हम इसको रिपीट कर लेंगे जब हम एक्सरसाइज 2.3 पे जाएंगे। ज़्यादा इसका इस्तेमाल उसमें है, 2 और 1 में नहीं है। तो अब बेटा क्वोशंट रूल क्या होता है? ये तो होता है बेटा, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनका हमने डेरिवेटिव लेना, तो क्या करेंगे बेटा? नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली ऊपर वैसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव। इसको बेटा क्या कहते हैं? क्वोशंट रूल। जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो फिर हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। अब बेटा हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जितने भी सारा कुछ था ये ज़्यादातर सेकंड एक्सरसाइज में इस्तेमाल होना था। तो देखते हैं बेटा 2.1 एक्सरसाइज को। बेटा अब हम एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। इसमें बेटा हमने ना डेरिवेटिव फाइंड करना होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन कहते हैं या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, तो यही आपने मेथड यूज करना है। तो बेटा सवाल हल करने से पहले ना कुछ ये मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, ये ज़रा ध्यान में रखनी है बेटा। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो ना, ये स्टेप आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन है उसको वाई के बराबर रखना आपने, ठीक है। दूसरा क्या, वाई और एक्स में चेंज ले लेना है। एक्स वाई के बराबर रखना सबसे पहले दिए गए फंक्शन को, फिर उसमें एक्स में भी चेंज लेना और वाई में भी चेंज। तो कैसे बेटा नोट करते हैं? ऐसे ऐसे डेल एक्स ऐसे लिखते हैं, डेल वाई, या इसको बेटा ऐसे भी लिख लेते हैं, जो मार्जिन टेंशन लगाने कोई इशू नहीं, ठीक है। ऊपर वाले भी और नीचे वाले, ठीक है। तीसरा स्टेप बेटा होगा वाई को दाएं तरफ शिफ्ट करना है, यानी कि जो हमारे पास अकेला वाई को होगा ना उसको उठा के हम क्या करेंगे बेटा? लेफ्ट साइड से उठाएंगे और राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास अगला काम क्या होगा? वाई की कीमत दर्ज करें, यानी कि हमें जो सवाल में वाई की वैल्यू दी गई होगी, जो हमने लेट की होती है, उसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद बेटा डेल एक्स से दोनों तरफ क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। दोनों तरफ डेल एक्स के साथ क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। तकसीम करने के बाद बेटा लास्ट वाला स्टेप हो गया कि डेल एक्स क्लोजर टू जीरो, दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे, ठीक है। ये बेटा इसका तरीका है। तो ये स्टेप ज़रा ध्यान में रखने हैं। तो एक्सरसाइज बड़ी आसान है। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, इसका पहला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। बेटा मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया फंक्शन होगा उसको y के बराबर रखें, तो बेटा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा।
अब बेटा दूसरा मैंने स्टेप लिखा था कि वाई और एक्स में चेंज लें, ठीक है, वाई और एक्स में चेंज लें। तो बेटा इधर जिधर जिधर आपको एक्स नजर आ रहा है या वाई नजर आ रहा है उसमें चेंज लें, वाई प्लस डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब बेटा तीसरा स्टेप मैंने क्या लिखा था कि वाई को, ये देखें साथ साथ देखते जाएं, वाई को दाएं तरफ शिफ्ट करें। तो बेटा ये वाई को मैं उठा के दाएं तरफ ले गया, ठीक हो गया। पहला स्टेप मैंने बोला कि वाई के बराबर रखें, ये दिया गया फंक्शन उसको बेटा मैंने वाई के बराबर रखा। अगला स्टेप मैंने कहा कि वाई और एक्स में चेंज लें, तो बेटा मैंने वाई में भी चेंज इन ले लिया और एक्स में भी चेंज इन, वाई प्लस डेल वाई और एक्स प्लस डेल एक्स, ये चेंज इन होता है, ठीक है, ये जो होता है। इसके बाद बेटा मैंने कहा था कि वाई को उठा के दाएं तरफ शिफ्ट कर दें, तो बेटा ये माइनस का वाई हो गया, उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का दाएं तरफ शिफ्ट कर दिया। अब बेटा अगला काम क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर ओपन करें बेटा, पहली रकम का मरबा जमा दूसरी का जमा दोनों का दुगना आ जाएगा, प्लस वन वैसे, और बेटा इसकी माइनस, ये अगला स्टेप है, वाई की कीमत दर्ज करें। वाई की कीमत क्या बेटा, हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। माइनस क्यों बेटा, बाहर माइनस है तो माइनस उसके साइन चेंज कर देगा। तो बेटा ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, ये आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 को बेटा अंदर तरफ दें, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स और माइनस 2x स्क्वायर ये वाला। अब बेटा ये माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर के आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा डेल वाई इज इक्वल टू 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से अगर गौर करें तो 2 डेल एक्स कॉमन आ रहा है, तो बेटा उसको कॉमन लें, 2 डेल एक्स को कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप करें, डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तकसीम करें। बेटा मैंने इधर डेल वाई को भी डेल एक्स के साथ डिवाइड कर दिया और इस सारी रकम को भी डेल एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। बेटा ये काम करने के बाद अब देखिए यहाँ से बेटा ये डेल एक्स कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दें, हमारे पास क्या बचेगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स 2 इंटू डेल एक्स प्लस 2x आ जाएगा। बेटा लास्ट वाला स्टेप क्या है कि लिमिट लेनी है हमने, क्या डेल एक्स प्रोचेस टू जीरो, तो डेल एक्स प्रोचेस टू जीरो दोनों तरफ लिमिट ले ली, ठीक है। देखें जरा बेटा लिमिट जब जीरो लेंगे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, ये कल किया हुआ है, इसको मैं बेटा यहाँ याद कर देता हूँ नीचे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स प्रोचेस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है, लिमिट डेल एक्स प्रोचेस टू जीरो 2 इंटू डेल एक्स प्लस 2x, ये हल किया हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास सारा किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स के, और यहाँ बेटा जिधर जिधर डेल एक्स है उधर क्या लगा देंगे, तो यहाँ जीरो पुट किया बेटा, और तो है ही नहीं डेल एक्स, ठीक है, ये 0 प्लस 2x आ जाएगा बेटा, तो ये 0 जमा 2x करेंगे, 2x 2 बार 4x, बेटा ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो दिया गया फंक्शन सबसे पहले बेटा वही काम वाई के बराबर रखें, वाई के बराबर रखने के बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ चेंज इन ले लें, इधर भी एक्स ये इधर चेंज इन ले लिया, इधर वाई ये इधर चेंज इन ले लिया, वाई प्लस डेल वाई और एक्स प्लस डेल एक्स आ गया। बेटा डेल वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स, ये बेटा वाई को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ गया माइनस वाई, इसकी बेटा वैल्यू लगाएंगे तो क्या है हमारे पास, ये प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स है, तो ये माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, तो ये चीज़ बच जाएगी हमारे पास, ये माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट और ये प्लस एक्स अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से बेटा अगर आप गौर करें तो एक स्टेप यहाँ से अगर आप चाहें बढ़ाना है तो बढ़ा लें, अगर वैसे रखना तो वैसे रख दें। ये देखें ज़रा, इसको बेटा अगर मैं लिख लूँ एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/2, कोई मसला तो नहीं होता, ठीक है, स्क्वायर रूट जो है इसको 1/2 ही पावर लिख सकते हैं। तो ये बेटा एक्स की पावर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसको भी आप एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इधर बेटा 1 बच गया माइनस, यहाँ से बेटा जब कॉमन लूँगा ना, पहले एक स्टेप यहाँ से भी शार्ट हुआ है, पहले बेटा आपने क्या करना है एक्स की पावर 1/2 माइनस, यहाँ से बेटा पहले एक्स की पावर 1/2 कॉमन लें, अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स और इसकी पावर 1/2। फिर बेटा इसके बाद ये वाला स्टेप करें आप, ठीक है, पहले बेटा इस चीज़ से कॉमन लेंगे, एक्स की पावर 1/2 कॉमन आएगी, बेटा पावर इसके पावर 1/2 एक्स कॉमन होगा तो पावर भी साथ ही कॉमन आएगी, इधर बेटा क्या बचेगा 1, इधर बेटा इसके साथ एक्स नहीं है, ये डेल एक्स है, तो इसका मतलब इधर आके बटे में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड होता है जैसे एक्स के साथ डिवाइड किया था तो एक्स ओवर एक्स 1 हो गया, ठीक है ना, ये 1 बच गया, डेल एक्स को बेटा डिवाइड करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, तो वो डेल एक्स ओवर एक्स ही आ जाएगा। अब बेटा इस रकम से आपने एक्स की पावर 1/2 कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा 1 माइनस, इधर बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स, ये साथ वैसे और इसकी पावर 1/2। यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा रूट एक्स, ठीक है, 1 वैसे बेटा, अब बेटा करना क्या, 1 पहली रकम वैसे ही आप पावर शुरू में इसकी और इसकी डेल एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है, और बटे में 1 फैक्टोरियल।
यहाँ से बेटा आप पावर शुरू में 1/2 पावर में से एक और काम कर रहे हैं, 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। और बेटा जब जैसे जैसे ये करते जाना है नीचे फैक्टोरियल भी बढ़ता जाएगा, पहले 1 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल। और बेटा इधर पावर कितनी थी 1, इधर क्या आएगी डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, ये आगे बेटा अप टू 100 चलता जाएगा, 2-3 तक ओपन कर ले, कोई ज़्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं इस सीरीज को। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस को बेटा जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये -1, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये सारी माइनस की हो जाएंगी आगे सारी वैल्यू, ये प्लस की थी सारी माइनस की, ये प्लस का 1 बेटा माइनस का 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा √x -1/2, ये बच गई रकम, ये बच गई। अब बेटा यहाँ से अगर आप गौर करें, यहाँ भी डेल एक्स ओवर एक्स कामन आ रहा है, यहाँ से भी डेल एक्स ओवर एक्स कामन आ रहा है, आगे से भी सारा, क्योंकि इधर पावर 2 है, अगर 3 है 2 है, n तक जाना 1/2 तक जाना होता है। तो बेटा ये डेल एक्स ओवर एक्स कामन ले लें आप। ठीक है, डेल एक्स ओवर एक्स क्या आ गया बेटा, यहाँ से कामन आ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा -1/2 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल बटे में डेल एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू 100, ये चीजें चल रही। अब बेटा अगला काम क्या, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल एक्स, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा बेटा, डेल एक्स के साथ डिवाइड करूंगा, मेरा अगला स्टेप है। ठीक है बेटा, पहले स्टेप से शुरू होकर लास्ट वाले स्टेप तक जाना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देखें, जब मैं डेल एक्स के साथ डिवाइड कर दूंगा, वो साथ बेटा लिमिट भी ले ली है उसी स्टेप में, स्टेप स्टार्ट करने के लिए डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 साथ लिमिट ली और डेल एक्स के साथ दोनों तरफ बेटा डिवाइड किया। तो बेटा जब मैं डेल एक्स के साथ डिवाइड करूंगा ना, तो हमारे पास यहाँ से भी एक स्टेप स्टार्ट है बेटा, मैं कर देता हूँ हाल इधर, देखिएगा ज़रा बेटा, जब मैंने करना था ना डेल एक्स के साथ डिवाइड, डेल एक्स ओवर एक्स तो ऑलरेडी है बटे में बेटा, जब डेल एक्स आया ना था ना मजीद इधर इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास बेटा ये -1/2 भी था साथ। ठीक हो गया, नहीं ये बाहर ही रहेगा, यहाँ से रुकें जरा, देखो मैं कैसे नजर आएगी। हमारे पास है बेटा √x और डेल एक्स ओवर एक्स है और -1/2, ठीक है, -1/2, ये आगे सारी रकम वैसे ही बेटा वो लिख लेंगे। यहाँ से बेटा मैं जब डेल एक्स के साथ डिवाइड करूंगा ना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप आप जरा देखिएगा, ये बेटा एक्स की पावर उधर ऊपर कितनी है 1/2 है, नीचे आएगी ना बेटा इसकी पावर 1 है, ये एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी। बाकी चीज़ बेटा वैसे ही आनी है जो लिखी हुई है, उसको मैं छेड़ा, मैं ये चीज़ समझाने लगा। अब बेटा यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये बनेगा 1/x की पावर 1 माइनस 1/2, एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2, ये चीज़ बेटा वैसे ही आएगी। मैक्स एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 करेंगे बेटा, मेरे पास आएगा 1/x की पावर 1/2, ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ समझाने के लिए मैं कह रहा था। ठीक है, कि आप परेशान ना हो जाए कि 1/√x कैसे आ गया। बेटा यहाँ से जो थी ना सारा प्रोसेस वो चार्ट किया हुआ था, वो मैंने सारे स्टेप कर दिए। पहले डेल एक्स के साथ डिवाइड किया बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √x नीचे x है, तो बेटा ये ऊपर से नीचे आएगा, पावर √, क्या होता है -1/2, ये नीचे आएगा -1/2, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर जमा ये भी x है ये भी x है, इसकी पावर 1 इसकी -1/2, बेटा दोनों इकट्ठा किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/x की पावर 1/2, ये चीज़ है। तो यहाँ से बेटा आप आगे देखें ये चीज़ बन जाएगी। हाँ बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा बेटा क्या आ जाएगा, सारा ही जीरो आगे वाला, इससे आगे और ये वाला सारा इसके साथ जरूर खा के जीरो हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -1/2 और ये वाली रकम बच जाएगी। ये बेटा सारा ही जीरो, जितने मर्जी आगे डेल्टा एक्स आते जाएँ, क्योंकि लिमिट जब पुट करनी ना जीरो, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, तो -1/2 इसके साथ जरूर खाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर बेटा ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारे पास क्या कि 1/x √ है। ठीक है बेटा, इसको पहला स्टेप क्या है, हमेशा लेट करें y के बराबर रख लिया। ठीक है, पावर की शक्ल में लिखेंगे, नीचे बेटा पावर इसकी 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। अब बेटा दोनों तरफ चेंज लें, इधर भी चेंज लिया y प्लस डेल y, इधर चेंज लिया x प्लस डेल x आ जाएगा, इसकी पावर -1/2 आ जाएगी। अब बेटा अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि y को उठा के राइट साइड पे ले जाएं, तो बेटा ये प्लस का y था, उधर आके आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अगला स्टेप था बेटा हमारा कि हमने y की वैल्यू दर्ज करनी जो दी गई है, वो क्या बेटा x की पावर -1/2 है, तो वो बेटा मैंने इधर पुट कर दिया x की जगह पे, y की जगह पे x की पावर -1/2। अब बेटा अगर आप जरा गौर करें तो यहाँ से एक स्टेप फिर स्टार्ट में करता हूँ, जरा देखिएगा x की पावर बेटा -1/2 कामन लें, तो इसकी जगह क्या बचेगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर x आ जाएगा, इसकी पावर -1/2 आ जाएगा, और माइनस एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से x की पावर -1/2 कामन लें तो क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स सारे की पावर -1/2, और बेटा ये कामन निकल के इसकी जगह क्या बचेगा सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब बेटा ये चीज़ बनेगी, ये जो चीज़ लिखी हुई है सारा कुछ। बेटा यहाँ से फिर वही बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें तो बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस
पावर शुरू में -1/2, ठीक है, डेल एक्स ओवर एक्स इसकी पावर 1 और बटे में बेटा क्या है 1 फैक्टोरियल है। अब -1/2, ठीक है, ये वाला इसमें से मजीद एक काम करें, -1/2 -1 बटे में बेटा 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स ओवर एक्स की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। पहले बेटा 1 फिर 2, ऐसे आगे जाएंगे तो -1/2 -1/2 -1 और एक स्टेप आगे होगा ब्रैकेट लगाएगा -1/2 -2 आ जाएगा। तो बेटा ये ऐसे चलता जाएगा आगे प्रोसेस, तो हमें सारा करने की जरूरत नहीं है, हमें ये कर लें और लास्ट पे ये जो -1 है उसको वैसे ही लिखें, ठीक है। अब बेटा ये प्लस का 1 और माइनस का 1 ये जो लास्ट वाला पहले ऑलरेडी गिवन है वो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये तो बेटा सीरीज यहाँ तक अब चलती गई, लेकिन ये लास्ट भी -1 हमारा जो है ज़्यादा वैल्यू पड़ी हुई है, ये तो हमने इसको ओपन किया यहाँ तक भी हमारे पास आंसर है। तो बेटा ये -1 + 1 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया -1/2 इंटू ये वाली चीज़ बेटा बच गई। अब बेटा अगला स्टेप क्या हमने किया कि दोनों तरफ हमने क्या करना है डेल दोनों तरफ अभी स्टेप बेटा डिवाइड नहीं करना। ये सबसे पहले बेटा डेल एक्स ओवर एक्स को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये करने के बाद कैंसिल करने के बाद यहाँ से भी एक स्टेप से था थोड़ा सा, तो डेल एक्स ओवर एक्स बेटा कॉमन लेंगे तो -1/2 बच गया, प्लस ये -1/2 ये वाली वैसे ही यहाँ से डेल एक्स ओवर एक्स कॉमन निकला बेटा। पहले पावर कितनी थी 2, आप पावर कितनी रहेगी 1, क्यों क्योंकि हमने डेल एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया बाहर। बेटा अगला काम क्या है डिवाइड बोथ साइड बाय डेल एक्स एंड टेकिंग लिमिट, दोनों तरफ बेटा डेल एक्स के साथ डिवाइड कर दें और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ले लें, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो बेटा दोनों तरफ डेल एक्स के साथ डिवाइड इधर भी कर दिया और साथ ही बेटा लिमिट ले ली डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। बेटा जब मैं इधर डिवाइड करूंगा ना, ये देखिएगा जरा, एक्स की पावर -1/2, ठीक है, और डेल एक्स ओवर एक्स है बेटा। इधर जब मैं डेल एक्स के साथ डिवाइड करूंगा ये बाकी वैल्यू बेटा वैसे ये वाली सारी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से बेटा डेल एक्स के साथ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एक्स की पावर -1/2 और बटे में ये वाला अकेला एक्स बच जाएगा, ये स्टेप, ठीक है। उसके बाद आएगा अब बेटा जब मैं लिमिट पुट करूंगा ना इधर 0 सबकी, ये इधर डेल एक्स आ जाएगा 0, ये बेटा अगला हिस्सा सारा क्या आ जाएगा 0, अप टू 100 चलता जाएगा, ठीक है ना, 0 जमा 0, तो बेटा 0 जितने मर्जी जमा हो 0 ही आंसर आएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये -1/2 बच जाएगा बेटा। -1/2 जो है ना इसको हम हल कर लेते हैं, जरा देखिएगा, ये ना बेटा एक्स की पावर -1/2 और बटे में एक्स है, एक्स की पावर -1/2 और बटे में एक्स है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, इसको भी नीचे ले आए हैं, एक्स की पावर 1/2 और डॉट एक्स है, ये बेटा 1 ओवर एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, कैसे 1/2 + 1 करेंगे बेटा 2 एलसीएम, तो 1 + 2 तो 3/2 आ जाएगी एक्स की पावर, ये वाली चीज़ है -1/2 एक्स की पावर 3/2, ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 4 है, देखें जरा, y = एक्स की पावर 1 ओवर एक्स की पावर 3 दिया होगा, ठीक है। बेटा सबसे पहले हमने वही काम के सबसे पहले लेट करें, यहाँ किसके बराबर रखेंगे y के बराबर रखा बेटा, ठीक है। ये पावर नीचे था, हमारे पास वेरिएबल ऊपर ले गए, पावर माइनस में होगी। दूसरा काम क्या था बेटा स्टेप में कि दोनों तरफ चेंज इन लें, एक्स में भी और वाई में भी, ये बेटा एक्स प्लस डेल एक्स आ गया और वाई प्लस डेल वाई, इनकी चेंज इन ले लिया दोनों में, क्या तब्दीली है। अब बेटा तीसरा स्टेप क्या था कि वाई को उठा के दाएं तरफ ले जाएं, ठीक है, तो प्लस का वाई उधर जाकर बेटा माइनस का आ जाएगा और इसके साथ ही वैल्यू लगा दी। अब बेटा यहाँ से एक्स की पावर -3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, यहाँ से भी एक स्टेप बढ़ा लें, पहले बेटा इसमें से कॉमन लें तो क्या बचेगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स सारे की पावर -3 आ जाएगा और माइनस एक्स की पावर -3 आ जाएगा वैसे ही। हाँ अब बेटा यहाँ से इन दोनों में से एक्स की पावर एक्स की पावर -3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, ये बेटा रकम बच गई साथ -1 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ भी बाइनोमियल थ्योरम सीरीज अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, डेल वाई एक्स पर -3 वैसे ही बेटा ये 1 वैसे ही पावर शुरू में -3 डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 1 और बटे में 1 फैक्टोरियल लिखे ना लिखे प्लस -3 और इसमें से एक और काम करें -3 -1 डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर बटे में 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100, ये लास्ट में -1 वैसे बेटा ये माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा एक्स की पावर -3 ये डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ये बेटा सारा आगे बच जाएगा। बेटा आगे देखें हमने क्या करना आगे, तो डेल एक्स ओवर एक्स को कॉमन ले, ठीक है, डेल एक्स ओवर एक्स को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास बेटा बच गया -3, ये अब तो 100 चलता जाएगा। अब बेटा दोनों तरफ डिवाइड कर दें इसके साथ डेल एक्स के साथ और साथ ही लिमिट ले लें डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अब बेटा जब मैं इसको डेल एक्स के साथ डिवाइड करूँगा ये बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा ये वाली चीज़ बच जाएगी, ये यहाँ से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा लिमिट डेल एक्स वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 0 और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर -3 और 1 ओवर एक्स, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, ये बचेगा और ये, ठीक है, और -3 अप टू 100 ऐसे चलता जाएगा। अब बेटा जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये बेटा मेरे पास यहाँ से अगला हिस्सा सारा क्या आ जाएगा 0, देखेंगे जरा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर
-3 वैसे ही है, ठीक है। एक्स की पावर क्या आ जाएगी बेटा 4, कैसे ये नीचे जाएगा ना 3, तो -3 नीचे जाकर प्लस होएगा 3 और +1 इतना आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। अंदर -3 प्लस ये तो यहाँ से ये सारा आगे 0 होता जाएगा ये सारा, ठीक है। तो ये बेटा -3 इसके साथ रखा जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -3 / एक्स की पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बेटा आज हम ना इतने ही सवाल करते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह कल जो हमारा अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम ना ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं इसके सारे इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके साथ ही हम एक्सरसाइज 2.2 को भी स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ बेटा इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी मैसेज करें। अस्सलाम।